सी समथिंग इज हैपनिंग डिफरेंटली दिस टाइम इन मॉडर्न फाइनेंस। जर्नली वॉर के टाइम पे ना गोल्ड या तो शूट अप करता है या और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। पर पिछले कुछ दिनों से जब से यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है तब से जो गोल्ड का नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल दिख रहा है और ज्यादा वॉलेटाइल दिख रहा है। एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, इंस्टेड ऑफ गोल्ड यूएस डॉलर इज एक्चुअली बिकमिंग द सेफ हेवन एसेट करेंटली दीज डेज फॉर इन्वेस्टर्स। लेट मी टेल यू हाउ। अब जो फर्स्ट रीजन निकल कर आता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी सेलिंग। अब इस तरीके के जब नेगेटिव इक्विटी एनवायरनमेंट होता है ना तो जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा लॉसेस बियर कर रहे होते हैं अपने स्टॉक ट्रेड्स में। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा लिक्विड नेचर का एसेट माना जाता है जिसको क्विकली आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए गोल्ड में कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमें सेलिंग दिखाई देती है। अब जो सेकंड रीजन निकल कर आता है और मोस्ट ऑब्वियस रीजन भी है गोल्ड के गिरने का, वो है यूएस डॉलर का इंक्रीज होना। सी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो गोल्ड है वो ग्लोबली यूएस डॉलर के टर्म्स में ट्रेड होता है। तो जो अदर कंट्रीज हैं जब वो गोल्ड को इंपोर्ट करती है तो उनको एक्चुअली में वो गोल्ड बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है जस्ट बिकॉज कि जो यूएस डॉलर का रेट है वो बढ़ गया है। तो टेम्परेरी टाइम के लिए हमें गोल्ड की जो डिमांड है उसमें एकदम से डिक्लाइन नजर आता है और उस वजह से प्राइसेस भी गिरते हैं। अब थर्ड रीजन जो निकल कर आता है वो है हायर बॉन्ड यील्ड्स। हाल फिलहाल में अगर मैं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करूंगा तो वो 4 to 5% है एनुअली। तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड में पैसे को पार्क करना उतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो साइड इनकम है यानी कोई किसी भी तरीके की इंटरेस्ट इनकम उनको गोल्ड से नहीं मिलेगी। वेयर एज अगर मैं बॉन्ड्स में पैसे को पार्क करूंगा तो एटलीस्ट मुझे कुछ समय के लिए ही इंटरेस्ट इनकम मिल जाएगी। तो इस वजह से गोल्ड की डिमांड कुछ शॉर्ट टर्म के लिए डिक्लाइन होती है और इसी वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी ड्रॉप होते हैं।